आज 9 मई के 13 केसेस की हेयरिंग थी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। इमरान खान साहब की लीगल टीम की तो ये इस्तदा थी कि ये तमाम केसेस भी 9 अप्रैल के लिए रखे जाएं, क्योंकि 9 अप्रैल को GHQ गेट हमला केस भी फिक्स है। और हमारा ये कहना है कि क्योंकि तमाम केसेस में एक इल्ज़ाम एक है, और हमारा मज़ीद ये कहना है कि इसमें एक ही फ़र्द जुर्म लग के एक ही मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ये कि इस्तगासा की तरफ से कहा गया कि 9 अप्रैल को ना रखा जाए, तो इस केस में अगली तारीख 12 अप्रैल फिक्स हुई है। इन केसेस में, इन 13 केसेस में तमाम मुल्ज़मान आए हुए हैं, उन्होंने अपनी हाज़िरी कराई है। तो बाकी मज़ीद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई इस केस में। अगली तारीख इसमें 13 केसेस में 12 अप्रैल है। अच्छा सर, ये बता दें कि जो 24 मई और 26 मई के केसेस उनमें टोटल कितने मुल्ज़मान हैं और कितने की अब तक की ज़मानतें मंजूर हुई? देखिए जी, जो है ना 24 नवंबर वाले केसेस का आप पूछ रहे हैं, उनमें तकरीबन यहाँ पे 1088 1100 तकरीबन इसमें मुल्ज़मान हैं। और जब से हाई कोर्ट ने वो जो पुराने ऑर्डर्स थे बेल्स के सेट असाइड किए, वापस आया, रिमांड हुआ, तो उसके बाद से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 150-200 एक्यूज पर्सनस की ज़मानतें हो चुकी हैं। उन केसेस में जो सबसे एक बड़ी इलीगलिटी है कि किसी शख्स को अगर किसी एक मुकदमा में नामजद किया गया है, तो बाद जहाँ पुलिस ने अपने पास से इंकशाफात लिख के तो एक शख्स को 8-8, 9-9 बेबुनियाद मुकदमात में मुलवस किया है, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो तकरीबन 150 से 200 मुल्ज़मान की हद तक ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। बाकियों की हद तक भी रोज़ की बुनियाद पर हमारी टीम बेल्स में पेश हो रही है। आज 9 मई के 13 केसेस की हेयरिंग थी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। इमरान खान साहब की लीगल टीम की तो ये इस्तदा थी कि ये तमाम केसेस भी 9 अप्रैल के लिए रखे जाएं, क्योंकि 9 अप्रैल को GHQ गेट हमला केस भी फिक्स है। और हमारा ये कहना है कि क्योंकि तमाम केसेस में एक इल्ज़ाम एक है, और हमारा मज़ीद ये कहना है कि इसमें एक ही फ़र्द जुर्म लग के एक ही मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ये कि इस्तगासा की तरफ से कहा गया कि 9 अप्रैल को ना रखा जाए, तो इस केस में अगली तारीख 12 अप्रैल फिक्स हुई है। इन केसेस में, इन 13 केसेस में तमाम मुल्ज़मान आए हुए हैं, उन्होंने अपनी हाज़िरी कराई है। तो बाकी मज़ीद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई इस केस में। अगली तारीख इसमें 13 केसेस में 12 अप्रैल है। अच्छा सर, ये बता दें कि जो 24 मई और 26 मई के केसेस उनमें टोटल कितने मुल्ज़मान हैं और कितने की अब तक की ज़मानतें मंजूर हुई? देखिए जी, जो है ना 24 नवंबर वाले केसेस का आप पूछ रहे हैं, उनमें तकरीबन यहाँ पे 1088 1100 तकरीबन इसमें मुल्ज़मान हैं। और जब से हाई कोर्ट ने वो जो पुराने ऑर्डर्स थे बेल्स के सेट असाइड किए, वापस आया, रिमांड हुआ, तो उसके बाद से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 150-200 एक्यूज पर्सनस की ज़मानतें हो चुकी हैं। उन केसेस में जो सबसे एक बड़ी इलीगलिटी है कि किसी शख्स को अगर किसी एक मुकदमा में नामजद किया गया है, तो बाद जहाँ पुलिस ने अपने पास से इंकशाफात लिख के तो एक शख्स को 8-8, 9-9 बेबुनियाद मुकदमात में मुलवस किया है, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो तकरीबन 150 से 200 मुल्ज़मान की हद तक ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। बाकियों की हद तक भी रोज़ की बुनियाद पर हमारी टीम बेल्स में पेश हो रही है।